आने वाले 3 अक्टूबर को यानी कल पापांकुशा एकादशी है। नाम से ही पता चलता है कि यह पाप पे अंकुश लगाने का कार्य करेगा। आप लोग इस व्रत को करें और अपने पापों पर अंकुश लगाएं, मोक्ष प्राप्त करें, खूब पुण्य कमाएं। इस व्रत को कैसे करना है इसको जानेंगे, पहले व्रत की महिमा समझें। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही रहा जाता है, इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रफुल्लित रहता है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, झूठे भाषणों में समय गंवा दिया। जब उसके जीवन का अंत समय आया तब यमराज ने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत हुआ बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में गया। आश्रम पहुंचा। महर्षि ने दया दिखाकर उससे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन करने से क्रूर बहेलिया को भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आप लोग भी इस व्रत को करें और खूब पुण्य कमाएं। इस व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले ही दशमी तिथि से करना चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज को नहीं उपयोग करना चाहिए। इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सातों धान्य की पूजा एकादशी के दिन की जाती है और चावल खाने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। एकादशी तिथि पर प्रातः काल उठकर नहा धो लें, व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद कलश पर विष्णु भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत खोलें। तो आप लोग खूब पुण्य कमाइए और भगवान का भजन कीर्तन करिए। जय श्री हरि।